सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर सीधा जबलपुर से लाए हैं आपके पास कुछ खास आज की खबरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कुछ 1 2 3 4 ध्यान से सुन लीजिए बार बार। डॉक्टर पॉल का पॉडकास्ट। आज हर कोई शादी करना चाहता है, शादी नहीं तो रहना चाहता है। वुमेन वांट अटैचमेंट एंड मैन वांट होम मेकर, इस शीर्षक से यह पॉडकास्ट चल रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं चर्चाओं में जैन संतों को इस तरीके से घसीटते हैं, अब शब्दों के साथ एक परिहास बनाकर, व्यंग बनाकर इस तरह बोलते हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आ जाए तो सीधे अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान पूरा दे जाए। सुनाते हैं भी आपको। महिला जी कह रही है, 6वीं सदी तक या 6वीं सदी से हिंदू धर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा और उनके मुख्य कंपटीटर आज तो धर्मों को भी प्रतिद्वंदी बना देते हैं। आज इससे ज्यादा ज्ञान कहते हैं ना, ये ज्यादा मेहरबानी है, ये ज्यादा खतरनाक बनता है। कहते हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म एक बड़े बड़े प्रतिद्वंदी थे, कंपटीटर थे। तो 6वीं शताब्दी के बाद हिंदू धर्म बढ़ने लगा और उसका कंपटीटर जैन धर्म घटने लगा। तो तक बड़े मुक्ति की बात करते थे, मोक्ष की बात करते थे, पर आज वही संत उनके बोलते हैं कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। यानी अब उन्हें नहीं बनता, मोक्ष कहते थे पहले, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, अब बच्चे पैदा करने का बात बताते हैं। ये क्या समझ जाना चाहिए उन्हें कि जब तक बच्चे पैदा नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या बकवास, शिकायत कर चुके हैं हम, लेकिन कहते ना कईयों के कान पर जूं नहीं रेंगती। पहले आप सुन लीजिए, बात तब करते हैं। जरा सुन लीजिए क्या इनका पाठ है। और क्या कहते हैं, संत बनना बड़ा सरल है, एक बार आकर देखिएगा धर्म के अंदर, तप त्याग के अंदर मालूम चल जाएगा। ये कह रही है और कह रहे हैं, कुछ मुंह से निकले, इससे पहले आप सुन लीजिए। From there onwards, from 6th century onwards, we see that there's a big transition. After that, Hinduism has always been on the rise. Its earlier competitor Jainism now says we don't have population. All Jain women, please have 4 children. Why guys? You wanted to have moksha. Correct. You wanted mukti. You wanted peravi illa peruvalvu. Why are you asking children now? Because now they know that's wrong. Now they know we only live through children. We only live through reproduction. Without reproduction, no mukti possible. So they have changed. Now they're saying, women, please come, accept us, let's have more children. So now the guidance that we have to give our people is, this is very important. Being a householder takes a lot of work. Becoming sannyasi very easy. You give up, run away to forest. But being here, there's a lot of mind work to be done. सुना आपने, आज जैन संस्कृति पर, जैन धर्म पर और जैन लोगों पर इसी तरह तमाचे काल पर सीधे सीधे पड़ते रहेंगे, छपते रहेंगे, जब तक हम अपने से आवाज उठाकर उनको दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो गली का कुत्ता है ना, भौंक भौंक करता है, जब 2 डंडे के साथ चलता है तो अपने आप भाग जाता है। ये मत कहिए कि जब हाथी चलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, ये नहीं कहना है। आज तो अभी ये कहना है कि अगर कोई गलत आवाज उठाता है उसको सही बात बतानी जरूरी है। किसी भी तरह में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद से, पर सही बात पहुंचा दो उस तक। सन्यासी बनना आसान है? सपने में नहीं सोते तो कुर्सी पर बैठकर इस तरह भाषणबाजी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। मोक्ष के लिए केवल बच्चे पैदा करना, यह नहीं कहते हमारे संत। जैन धर्म हिंदू का प्रतिद्वंदी बताने की यह कोशिश कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं आता। धर्मों के अंदर ही कोई प्रतिद्वंदी होता है? यह हमारी सोच कितनी नकारा होती है। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन उसकी समझ के, समाज के बोलने वाले वही बुरे होते हैं और वही धर्म के नाम पर अपनी अपनी भागते हैं। कहेंगे कि लोगों से जो अपने को कहते हैं हम बड़े ध्यान से देश के प्रति, समाज के समर्पित हैं, जरा आवाज उठाएं और सही बात सही जगह पहुंचाएं। एक सुन ली खबर, दूसरी सुनाते हैं चवलेश्वर पारसनाथ की। अब बताते हैं देशोदय तीर्थ मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने, जिसको कहते हैं जीरो दान करके एक पहचान दी। कहते हैं आज दिल्ली के नहीं के आसपास, राजस्थान नहीं, आज वह विश्व के मानचित्र पर पहचान बनता है। पर कहते हैं जब किसी की नजर में उठती है तो दूसरे की आंख में खटकती है, भाई भाई लड़ने लगते हैं। और अपना पर नतमल शाह जी थे, जब इन्होंने इस धरा से इस प्रतिमा को निकलवा के चमत्कारी, अतिशयकारी चंवलेश्वर के पारस प्रभु की निकाली थी। गजब की प्रतिमा थी, आनंद को देने वाली, आज भी अतिशय करती है प्रतिमा। लेकिन हाँ, क्या तारीख थी वो?
बैसाख शुक्ल दक्षिणी विक्रम संवत 1007, शायद हाँ यही तारीख थी जिस दिन इसके पंच कल्याणक हुए थे चमलेश्वर के पारस प्रभु के। और अब श्वेतांबर भाभी ने केस भी किया था, हार गए थे, लेकिन आज भी वह रोना पीटना बार बार हमारी मूर्ति हमारी मूर्ति। अरे हम भाई भाई क्यों लड़ते हैं? सही बात को सच बोलने की बजाय उस पर अपना अधिकार। पहले सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। આ નેમિનાથ મળ્યા, આ અંતરિક્ષજી મળ્યા, આ મહાપુરુષોના બળે, આ મહાપુરુષોએ પોતાના જિંદગીને ઉછવર કરી, એવા મહાપુરુષોએ ગિરનાર અપાવ્યું, અંતરિક્ષજી અપાવ્યું. હજી પણ ઘણા તીર્થો ચિલ્લાવી રહ્યા છે, પુકારી રહ્યા છે કે અમારું કંઈક કરો. ચૌલેશ્વર ચિલ્લાવી રહ્યું છે, કોઈ આવો ને ભાઈ, અમારું ધ્યાન રાખો ને, અમને કંઈ ઉદ્ધાર કરો ને. ચૌલેશ્વર નામ જ નથી સાંભળ્યું ને તમે? ગૂગલમાં સર્ચ કરજો, આવશે. પ્રતિમાની દશા જો તમને લાગે કે આ આપણી પ્રતિમા છે, ચૌલેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે. बस यही एक चमलेश्वर है बाबा, देख रहे हैं आप। अफसोस होता है कि जब इस पर अपने ही भाई अपना बनाए लगते हैं। भगवान भगवान है, जिस रूप में है उसे उसी रूप में पूजें, लेकिन अपने आंख लगा के ये लगा के वो लगा के मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, आज वैसे ही बाहर से हम लेते हो रहे हैं, कम से कम हम तो ये करें जैसे हम विले पाल लिख रहे, जैसे हम HND लिख रहे। और अब तीसरी खबर पर आते हैं। झारपा कैमूर जिले के अंदर बिहार के अंदर बात कर रहे हैं। महादेवी बौद्ध विहार है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हमने ये बौद्ध भाइयों के उससे निकाला है, सिर्फ इसलिए कि हम भी एक बार देख लें इसमें बौद्ध की कितनी प्रतिमाएं हैं। ये बौद्ध विहार में कहते सारे स्तूप सारी प्रतिमाएं बिहार महावीर स्वामी की जन्मस्थली रही है, कर्मस्थली रही है। और वहीं पर देखते हैं, इसमें आप अपने आप पहचान लेंगे कि कौन कौन सी दिगंबर रूप के अंदर ध्यान मुद्रा, पद्मासन रूप में, खड़गासन रूप में तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, बौद्ध प्रतिमाएं नहीं है। बहुत बड़ी पहचान है। जो बौद्ध होते हैं वस्त्र के साथ होते हैं, वैसे दिगंबर तीर्थंकर जो होते हैं वह दिगंबर रूप में होते हैं। ध्यानस्थ यूं करके नहीं होते, यूं करके होते हैं, वस्त्र नहीं होते, वही तीर्थंकर होते हैं। इस तरीके से हमारी हजारों जगह प्रतिमाएं, हजारों प्रतिमाएं इस रूप में बदलती जाती हैं और हम आंख फनाक बंद करके बैठे रहते हैं। फिर हम कहते हैं हमारी संस्कृति लुट रही है। अरे जन लुट रही है बताते हैं, बचाने की कोशिश भी हम नहीं करना चाहते हैं। तीन तमाचे के बाद एक खुशी की बात, रसगुल्ला रख लीजिए मुंह में। हाँ, अजमेर से 50 किलोमीटर दूर की बात, पासा गांव की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर था, कहते हैं सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। जीर्ण था, जीर्ण हो रहा था, क्या हो जाए इसलिए नवनिर्माण हो रहा था। और करते करते खुदाई किए, कहते मुगल काल के समय से वहां दबाई हुई प्रतिमाएं निकल आई, 1 2 3। देख रहे हैं आप, ये इतनी प्राचीन प्रतिमाएं निकलती हैं तो मन में खुशी होती है। फिर यही कहते हैं, चाहे नभ में देखो, चाहे जल में देखो और चाहे धरा पर देखो, जहां भी देखोगे तीर्थंकर प्रतिमाएं ही मिलती हैं। यही है प्राचीन संस्कृति की अभूतपूर्व पहचान। एक और खुशखबरी देख रही है, उसकी पत्रिका की शुरुआत हो रही है जयपुर में मुनिषी आदित्य सागर। हाँ, इन्हीं के सानिध्य में होना है 9 से 15 नवंबर तक यहाँ पंच कल्याणक। कहते हैं अभूतपूर्व पंच कल्याणक होगा। हर पंचकल्याणक में कुछ ना कुछ खास होती है। पहले हाथ जोड़ के निवेदन पंचकल्याणक टीम से और सभी जो सुनने वाले हैं, जहां भी पंचकल्याण विधान हो, एक छोटी राशि तीर्थों की सुरक्षा के लिए जरूर निकलिएगा। एक बार ये मन में गांठ बांध दीजिएगा कि हम नई राशि चलते हैं तो पुराने को नहीं भूलते हैं। अपनी नई संस्कृति बनाना जरूरी है, पर प्राचीन को भूल जाना उससे बड़ी गलती अधूरी है। पर हाँ, बात कर रही है यहाँ पर 500 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे बड़ी इस फुट की पारसनाथ प्रतिमा की वह भी होगी। 2000 से लोग जरा श्रावक होंगे। जगह की प्रतिमाएं आ रही हैं, बहुत खुशी की बात है। कहते हैं एक बार मौका लगे पहुंच जाइए। कहते हैं सोने पर सुहागा, कहते हैं गंगा में पुण्यों की बरसात है। चौदह साल का विश्वा जोगेश्वरा, विश्वा साबरमती गुरुकुल में जब 7-8 साल का बच्चा था, उसको पिता माता ने भर्ती कर दिया था पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आज उस थराद के गुरुकुल में 14 करोड़ लग चुके हैं। संत कहते हैं कि इस जो है बालक पर वह कमाल के 14 करोड़ रुपए की यह आपकी संपत्ति है। गजब का दिमाग है। 8 साल का होते होते इसे अनेक शास्त्र कंठस्थ हो गए थे। 1 मिनट में आज भी 5 श्लोक याद कर लेता है। 1 मिनट में 60 सेकंड में, यानी
12 सेकंड के अंदर एक श्लोक कंठस्थ हो जाता है। 7000 से ज्यादा श्लोक कर चुका है। गजब का है। ये होती है भक्ति श्रद्धा, होते पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ पुण्य अर्चन। एक बार फिर चलते हैं बिहार, अब चलते हैं राजगीर के पास। देख रहे हैं ये प्रभु महावीर स्वामी का म्यूजियम। गजब के दृश्य हैं इसमें। जब जाएंगे तो सचमुच आनंदित हो जाएंगे। किसी पर्दे पर, बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का जो आनंद नहीं मिलेगा, जो किसी जगह जगह नाटक देखने का आनंद नहीं मिलेगा, जो कभी सीरियल में देखने को मजा नहीं मिलेगा, वह आनंद मिलेगा। तो इस राजगिरी जब आते हैं तीर्थ यात्रा करने, तो इस म्यूजियम में आएंगे। चंद मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगे तो गजब के दर्शन करके आनंद अंदर महसूस मिलते रहेंगे आपके पास। चलते हैं इंदौर से दिल्ली चलेंगे, फिर मिलेंगे कल आपके पास दिल्ली से। सादर जय जितेंद्र।